डिसिप्लिन्ड जीवन जीने के 10 जापानी नियम, मास्टरिंग जापानीज डिसिप्लिन ऑडियो बुक समरी। कभी सोचा है क्यों जापान की छोटी छोटी कंपनियां भी दुनिया में भरोसे और मेहनत का प्रतीक मानी जाती हैं? क्यों वहां का हर इंसान समय पर, अनुशासित और अपने काम में डूबा रहता है? क्योंकि उन्होंने सीखा है डिसिप्लिन इज फ्रीडम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑडियो बुक समरी में, जहां हम जानेंगे जीवन जीने के 10 जापानी नियम जो आपकी सोच, आदतें और काम करने का तरीका बदल देंगे। चलो शुरू करते हैं एक ऐसे देश की कहानी से जहां अनुशासन ही सफलता का दूसरा नाम है। रूल 1 काइजे, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, जो आपकी सोच, आदतें और काम करने का तरीका बदल देंगे। चलो शुरू करते हैं एक ऐसे देश की कहानी से जहां अनुशासन ही सफलता का दूसरा नाम है। रूल 1 काइजे, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, बाद तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। टिप, हर रात सोने से पहले एक लाइन लिखो, आज मैंने खुद को कैसे बेहतर बनाया। रूल 2 इकिगाई, जीवन का उद्देश्य ढूंढो। इकिगाई का अर्थ है रीजन फॉर बीइंग, मतलब वो वजह जिसके लिए तुम सुबह उठते हो। जापानियों का मानना है कि अगर तुम्हें अपना इकिगाई मिल गया तो तुम कभी थकान महसूस नहीं करोगे। 4 चीजों के बीच संतुलन ही इकिगाई है। 1 जो तुम प्यार करते हो, 2 जिसमें तुम अच्छे हो, 3 जिसकी दुनिया को जरूरत है, 4 और जिससे तुम कमाई कर सकते हो। टीआईपी, एक नोटबुक में लिखो, मुझे क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है। यहीं से शुरुआत होगी तुम्हारे इकिगाई की। रूल 3 शोकुनिन स्पिरिट, अपने काम को पूजा मानो। शोकुनिन का मतलब होता है क्राफ्ट्समैन। जापान में हर इंसान अपने काम को कला मानता है, चाहे वो बढ़ी हो या इंजीनियर। उनका मानना है परफेक्शन इज नॉट अ गोल, इट्स अ हैबिट। लेसन, जो काम तुम्हारे हाथ में है उसे अपना 100% दो। तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान बनेगा। रूल 4 ओमोयारी, दूसरों की भावनाओं का सम्मान। ओमोयारी मतलब दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। जापानी लोग किसी से बात करते वक्त भी सोचते हैं कि सामने वाले को कैसा लगेगा। इससे समाज में शांति और भरोसा बना रहता है। प्रैक्टिस, हर दिन कोशिश करो कि किसी को मुस्कुराने की वजह बनो। यही असली अनुशासन है, भावनाओं में भी संतुलन रखना। रूल 5 गमन, मुश्किलों में धैर्य रखना। गमन का मतलब है पेशेंस विथ डिग्निटी, मतलब दर्द या कठिनाइयों के समय में भी शांत रहना। जापान में बच्चे तक ये सीखते हैं, जो शांत रहकर झेलता है वही जीतता है। टिप, जब भी गुस्सा या निराशा आए, 3 गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं गमन कर सकता हूं। रूल 6 सेरी सीटोन सेइसो, अपने आसपास को व्यवस्थित रखो। ये 3 शब्द 5S सिस्टम से आते हैं, मतलब सेरी, जरूरी और गैर जरूरी चीजों को अलग करो। सीटोन, हर चीज को उसकी जगह पर रखो। सेइसो, साफ सफाई बनाए रखो। लेसन, बिखरा हुआ कमरा बिखरी हुई सोच की निशानी है। पहले अपना स्पेस साफ करो, फिर दिमाग अपने आप शांत होगा। रूल 7 हरा हाचीबू, जरूरत से थोड़ा कम खाना। ओकिनावा, जापान का एक क्षेत्र में लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं। उनका सीक्रेट है हरा हाचीबू, यानी ईट अंटिल यू आर 80% फुल। लेसन, भूख मिटाओ, पेट नहीं भरो। संतुलन सिर्फ काम में नहीं, खाने में भी जरूरी है। रूल 8 नेमावाशी, पहले सोचो फिर कदम बढ़ाओ। नेमावाशी का मतलब है प्रिपरेशन बिफोर एक्शन। जापानी लोग किसी काम की जड़ तक सोचते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। टिप,
जल्दी में मत चलो, समझदारी में चलो। हर काम से पहले 10 मिनट सोचो इसका नतीजा क्या होगा। रूल 9 वाबी सबी, अपूर्णता में सुंदरता ढूंढो। वाबी सबी सिखाता है कि अधूरापन भी खूबसूरत है। जैसे टूटी हुई मिट्टी की कप में भी एक कहानी होती है। लेसन, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, रियल बनो। अपनी गलतियों को स्वीकारना ही सच्चा अनुशासन है। रूल 10 शिनरिन्योकू, प्रकृति से जुड़ो। शिनरिन्योकू का मतलब है फॉरेस्ट बेथिंग, मतलब प्रकृति में कुछ समय बिताओ ताकि मन और शरीर दोनों ताजा रहें। प्रैक्टिस, हर हफ्ते एक दिन बिना फोन, बिना सोशल मीडिया के बाहर निकलो। पेड़ों की आवाज सुनो, हवा को महसूस करो, यहीं से मिलती है इनर डिसिप्लिन। तो दोस्तों, ये थे जापानी जीवन के 10 नियम, जो हमें सिखाते हैं कि अनुशासन सिर्फ समय पर उठने का नाम नहीं, बल्कि एक सोच है, एक जीवन शैली है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में लिखना, मैं आज से डिसिप्लिन्ड जीवन जीऊंगा। क्योंकि याद रखो, अनुशासन वो पूंजी है जो हर सपने को हकीकत बना देती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट समरी, जहां सीखना है, बढ़ना है और बदलना है।